हे गाइस, दिस इज शेख अभी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में ग्लाइकोलिसिस एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके साथ ही आपको यही बताऊंगा कि नीट में ग्लाइकोलिसिस पे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। चलो फिर शुरू करते हैं। ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ग्लाइकॉन और लाइसिस। ग्लाइकॉन मतलब शुगर और लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग। इसमें ग्लूकोज को तोड़कर दो पायरुविक एसिड बनता है। तो वो पूरा प्रोसेस इधर पे लिखा है जो एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। पहले बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस दिया किसने है। तो इसको तीन साइंटिस्ट ने दिया, गस्टव एम्डन, ओटो मेयर ऑफ एन जे पार्नस। और इसको ईएमपी पाथवे भी हम लोग बोलते बोलते हैं, क्योंकि तीन साइंटिस्ट ने दिया था, एम्डन, मेयर ऑफ एंड पार्नस ने। ये एक एनारोबिक प्रोसेस है जो ऑक्सीजन में बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। और ये एनारोबिक प्रोसेस है, तो अगर इसी बात करें तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें सिर्फ ये एक ही सिंगल प्रोसेस होता है और दूसरा कोई प्रोसेस नहीं होता है रेस्पिरेशन के लिए। प्लांट में हमें ग्लूकोज सुक्रोज से मिलता है और एनिमल में हमें ग्लूकोज स्टार्च से मिलता है। ये ग्लाइकोलिसिस जो होता है पर 10 स्टेप्स का होता है। इसका जो लोकेशन होता है दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, साइटोप्लाज्म में होता है। इसका जो की प्रोडक्ट लास्ट में जो बनता है वो पायरुविक एसिड बनता है। दो पायरुविक एसिड बनता है इसमें। ये बाद में पढ़ते हैं, पहले स्टेप्स देख लेते हैं। इसमें टोटल 10 स्टेप्स हैं। जो फर्स्ट स्टेप्स, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और यहाँ फिफ्थ स्टेप है, सिक्स स्टेप, सेवन स्टेप, एट और नाइन, एट, 10। सब स्टेप एक एक करके पढ़ते हैं। ये फर्स्ट फोर स्टेप है यहाँ से यहाँ तक। ये एक्टिवेशन फेज बोलते हैं और एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। इसमें एनर्जी का यूज होता है, एटीपी का कंजम्पशन होता है। और जो यहाँ से फिर 6 से 10 स्टेप, इसमें एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज, यहाँ पे एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है यहाँ पे। तो फिर देखते हैं फर्स्ट स्टेप से हम लोग। फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। इसमें एक एटीपी का यूज हो रहा है, एक एटीपी का यूज होकर एक एडीपी बन रहा है। और एक इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेस, जहाँ पे भी काइनेस एंजाइम आएगा वहाँ पे चाहे एटीपी बनेगा चाहे एटीपी यूज होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब सेकंड स्टेप देखते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेस एंजाइम। इसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर चेंज होता है, इसलिए ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन जाता है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। ग्लूकोज में भी 6 कार्बन होते हैं और फ्रक्टोज में भी छः कार्बन होते हैं, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है। तो उसी को हम लोग आइसोमर भी बोलते हैं। इसलिए ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन जाता है यहाँ पे। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है, जिसमें फिर से एक एटीपी का यूज होता है, एक एटीपी का यूज होकर एक एटीपी बनता है यहाँ पे। इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, और इस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं पेस मेकर एंजाइम ही बोलते हैं। यहाँ पे भी देख रहे हो आप, काइनेस वर्ड यूज हो रहा है, जिससे एक एटीपी का यूज हो रहा है यहाँ पे। चलो फोर्थ स्टेप देखते हैं। फोर्थ स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट दो चीजों में टूटता है, ग्लाइसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेस। जो एल्डोलेस है ये तोड़ने का काम करता है, तो यहाँ पे दो अलग अलग प्रोडक्ट में टूट जाता है, ग्लाइसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इसका इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फो ट्राइओस आइसोमरेज। मोस्ट ऑफ टाइम अपने को सेल में ग्लाइसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की जरूरत होता है, इसलिए ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट मोस्ट ऑफ टाइम ग्लाइसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाता है। आएगा वो सब दो दो आएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ऑलरेडी प्रेजेंट था। उसके साथ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, वो भी ग्लाइसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे यहाँ पे सब कुछ दो दो बनता है आगे, इसके इसके आगे। तो यहाँ पे ग्लाइसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इस टाइम पे दो एनएडीएच दो एनएडी प्लस रिड्यूस होकर दो एनएडीएच प्लस 2H प्लस बन जाता है यहाँ पे, जो कि बाद में ईटीएस में यूज होता है ये एनएडीएच। और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप यहाँ ज्वाइंट होता है, जो ये कि अपने ये फॉस्फेट ग्रुप ये अपने सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, जो वहाँ से यहाँ पे ज्वाइंट होता है। तो यहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, यहाँ से एक फॉस्फेट था, यहाँ पे एक फॉस्फेट और लगा था, इसलिए 1,3 बिस फॉस्फेट हो गया यहाँ पे, बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। दिस 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से अब 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड का बनेगा। इसके कन्वर्जन में फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज का यूज होगा। अब यहाँ पे काइनेज का यूज हो रहा है, यानी एटीपी बनेगा या एटीपी यूज होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दो दो एडीपी से दो एटीपी बन रहा है। यहाँ पे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन रहा है, यानी 3 फॉस्फेट हो जा रहा है इसमें। तो एक फॉस्फेट जो यहाँ पे दो फॉस्फेट ग्रुप है इसमें से, और यहाँ पे एक ही फॉस्फेट ग्रुप है। एक फॉस्फेट ग्रुप ये एडीपी से ज्वाइंट होता है, तो उससे बन जाता है एटीपी। तो यहाँ पे दो एटीपी मिल जा रहा है हमें। फिर यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लाइसरेट मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस। 2 फॉस्फोग्लाइसरेट से फॉस्फोफिनोल पायरुवेट बन रहा है दो, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एनोलोस। और यहाँ पे देख रहे हो वाटर रिलीज हो रहा है, इस स्टेप को डिहाइड्रेशन स्टेप भी बोलते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली पूछे थे कौन सा स्टेप डिहाइड्रेशन स्टेप है, तो नाइन्थ स्टेप जो है इसमें वो डिहाइड्रेशन स्टेप है। फिर फॉस्फोफिनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनता है,
यहाँ पे भी देख सकते हो पायरुवेट काइनेस एंजाइम यूज हो रहा है, और काइनेस यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पे एटीपी बनेगा या एटीपी यूज होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, दो एडीपी से दो एटीपी बन रहा है यहाँ पे, जो ये हमारा 10th स्टेप है। ये हमारे स्टेप्स हो गए इसके। प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इसमें हमें दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिलता है, और नेट गेन दो एटीपी का होता है। इसमें दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक एटीपी का यूज हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक एटीपी का यूज हो रहा है, और यहाँ पे दो एटीपी बन रहा है, और यहाँ पे भी दो एटीपी बन रहा है। दो यूज हो रहा है और चार बन रहा है। इसका मतलब हमें दो नेट बच रहा है, तो यहाँ पे नेट गेन हमें दो एटीपी का है। और इसमें दो मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच भी बन रहा है, और एक एनएडीएच तीन एटीपी के बराबर होता है, जो हमें ईटीएस में पढ़ेंगे, और इसका यूज भी ईटीएस में ही होगा। इसमें ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी CO2 रिलीज नहीं होता इसमें। इसमें CO2 नहीं रिलीज होता है इस पूरे साइकिल में, और दो वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। और कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख रहे हो, इसको ध्यान रखना है। इसको देख सकते हो, डिहाइड्रेशन 9th स्टेप पे होता है। डिहाइड्रेशन 9th स्टेप पे हो रहा है, जो आपको बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीडेशन 6 स्टेप पे होता है। और 1, 3 एंड 10 आर इरिवर्सिबल स्टेप। ये रिवर्सिबल स्टेप नहीं है, मतलब एक ही बार होगा, एक ही साइड चलेगा ये रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोग फेट ऑफ पायरुविक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। पायरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फर्मेंटेशन होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी मिलेगा प्रोडक्ट। या हमें CO2 यहाँ पे मिल रहा है, जो कि हमें ग्लाइकोलिसिस में नहीं मिलता है। फर्मेंटेशन में दो टाइप्स होते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में पायरुविक एसिड एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। और फिर एसिटाल्डिहाइड इथनॉल में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। और हमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी मिल जाता है, जो कि CO2 हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में मिल रहा है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में मिल रहा है CO2। इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है हमें किस में CO2 मिलता है करके, या नहीं मिलता है। फिर हम देखते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें कोई CO2 रिलीज नहीं होता है, यहाँ पे प्लस एनर्जी भी रिलीज होता है। यहाँ पे एक NADH ऑक्सीडाइज होकर NAD प्लस बन जाता है। स्पेशल फीचर ऑफ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दोनों प्रोसेस में एनर्जी बहुत कम रिलीज होता है, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। दोनों प्रोसेस हार्डर होते हैं, चाहे लैक्टिक एसिड बनता है चाहे अल्कोहल बनता है। इन दोनों टाइप में फर्मेंटेशन में सिर्फ दो एटीपी मिलता है, नेट गेन सिर्फ दो एटीपी का होता है दोनों टाइप ऑफ फर्मेंटेशन में। और यहाँ पे एक NADH जो होता है वो रीऑक्सीडाइज होके NAD प्लस बन जाता है, दोनों फर्मेंटेशन में। अब बात करते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आएगा इसमें। तो क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम पूछ सकते हैं, या इसको ये EMP पाथवे बहुत बार क्वेश्चन आया है। मैं आकाश के टेस्ट सीरीज में इंटेंसिव टेस्ट में बहुत बार ये सब क्वेश्चन आया कि EMP पाथवे, और ये साइंटिस्ट का नाम डायरेक्ट पूछ ले सकते हैं। इस साइंटिस्ट का नाम को आपको बॉक्स क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। ये तीन साइंटिस्ट का नाम दे दिया, इसका ग्लाइकोलिसिटी का, चौथे साइंटिस्ट का नाम दिया क्रेब साइकिल का, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा किसका है। तो उसमें भी एक ऑड वन आउट करके एक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। और यही पूछ दे ग्लाइकोलिसिस कौन सा प्रोसेस है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं बताता को ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। डिहाइड्रेशन एट 9 स्टेप, ऑक्सीडेशन एट 6 स्टेप, और 1, 3, 10 आर इरिवर्सिबल स्टेप। ये तीनों स्टेप पे आपसे एंजाइम पूछ सकते हैं इन तीनों स्टेप के, या ये कौन से कहाँ पे आते हैं, कौन कौन सा स्टेप है ये इसमें लिखा दिया 1, 3, 10 स्टेप। या आप डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा स्टेप है जो इरिवर्सिबल स्टेप है, या ये इरिवर्सिबल इसमें से कौन सा इरिवर्सिबल स्टेप है, और उसमें एंजाइम कौन सा यूज होता है। तो आप बहुत अलग अलग क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं, जो इंटेंसिव टेस्ट में हमारे बनते रहते थे एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख रहे हो डायरेक्टली स्टेप्स के ऊपर और एंजाइम्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ए। अब ए क्या है वो हमें फाइंड करना है। और फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट
डिवाइड हो रहा है एक्स और वाई में, और एक्स से जेड बन रहा है, जेड से 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बन रहा है, और उसमें बी और सी बताना है क्या है, और यहाँ पे एक्स जेड भी नहीं दिया हमें यहाँ पे, लेकिन हमें सिर्फ ए बी सी पूछा गया क्वेश्चन में। तो हम पहले देखते हैं ए क्या है। तो ए जो यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यहाँ पे इंजाइम जो यूज होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का यूज होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ए में देख लेते हैं, ए एनलॉस है तो ये रॉन्ग है, ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है ये हो सकता है, ये फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज ये नहीं हो सकता है, ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये भी हो सकता है। तो फिर सेकंड स्टेप देखते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से यहाँ पे 1,3 बीस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनता है, यहाँ पे NADH रिड्यूस होता है यहाँ पे। तो NADH कहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी स्टेप रॉन्ग है, तो मतलब ये हमारा करेक्ट स्टेप है। और यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लाइसरिक 1,3 बीस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बन रहा है, यहाँ पे एक ATP बनता है, तो यहाँ पे एक ATP बन रहा है, तो हमारा राइट आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हो कि एथनॉल से CO2 और H2 बन रहा है, लेकिन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एथनॉल बनता है, तो ये मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है। फिर यहाँ पे देख रहे हो NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस बन रहा है, जो कि यहाँ पे रिड्यूस ना होकर ऑक्सीडाइज होता है, तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे ऑल द एनर्जी रिलीज, यहाँ पे क्या है, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी रिलीज, सब एनर्जी रिलीज नहीं होता फर्मेंटेशन में, ये बात ध्यान रखना, तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस होता है किसमें, अल्कोहल में, ये करेक्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ, कब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब डायरेक्ट ATP सिंथेसिस, डायरेक्ट ATP सिंथेसिस। यहाँ पे 2 फॉस्फोफिनोल पायरुवेट से 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ये रॉन्ग है। यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लाइसेट से 2 फॉस्फोफिनोल पायरुवेट, ये उल्टा लिखा गया, ये भी रॉन्ग है। फॉस्फोफिनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड, जो कि ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे ATP का यूज होता है, तो ये भी रॉन्ग है। चलो हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, डायरेक्ट ATP यील्डिंग प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इसमें आप देख सकते हो डायरेक्ट ATP यील्डिंग प्रोसेस लिखा है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, चाहे SLP लिख दे या डायरेक्ट ATP लिख दे, यहाँ पे SLP भी लिख सकते हैं, सेम ही होता है दोनों। तो इसका ऑप्शन देखते हैं फोर्थ का, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, जिसमें ATP का यूज होता है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, इसमें ATP किस स्टेप में बन रही है वो पूछा हमसे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, फोस्फोफिनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बन रहा है, ये हमारा करेक्ट होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन जो है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बन रहा है, इसमें कि NADH रिड्यूस होता है, NAD प्लस रिड्यूस होकर NADH बनता है, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। और थर्ड फोर्थ ऑप्शन जो है, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ये भी रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन जो है सेकंड है, करेक्ट है। इसी वीडियो में इतना ही है, आगे की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो।